हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए 5 हैं। अगर हम क्राइटेरिया ए की बात करें तो वो ये है कि सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन की स्किल्स में इंडिविजुअल्स जो हैं वो लैक करते हैं मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में। क्राइटेरियन ए का पहला पॉइंट जो है अगर हम उसको देखें तो वो है डेफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। एबनॉर्मल सोशल अप्रोच होती है और कन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, जो कि एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है जिसमें आप इंटरेस्ट, इमोशंस, अफेक्ट्स को शेयर करते हैं। एक हेल्दी बैलेंस कन्वर्सेशन क्रिएट नहीं कर पाते। यहाँ से लेके एक कंप्लीट फेलियर होता है सोशल इंटरेक्शन को इनिशिएट करने में या रिस्पॉन्ड करने में। सेकंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर में लैक करते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना और अंडरस्टैंड करना, और फेशियल एक्सप्रेशंस में भी लैक करते हैं। तीसरा, लैक करते हैं रिलेशनशिप्स को डेवलप करने में, मेंटेन करने में और अंडरस्टैंड करने में, जो कि रेंज करता है, डिफ़िकल्टी होती है एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने में, अपने बिहेवियर्स को एडजस्ट करने में, या फिर फ्रेंड्स बनाने में, या फिर टोटल लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है पीयर्स में, पीयर्स बनाने में, यानी दोस्त बनाने में टोटल एब्सेंस होता है इंटरेस्ट का। इसकी अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इंडिविजुअल जो है, डिसऑर्डर के इंडिविजुअल जो है, उसे अपने आप को एक एनवायरनमेंट में सेटल करने का और एडजस्ट करने का नहीं पता होता, वो नहीं कर पाता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक शादी है तो दैट इंडिविजुअल डजंट नो हाउ टू बिहेव और हाउ टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन दैट कंटेक्स्ट। और सिमिलरली अगर कोई फ्यूनरल है, मैयत है, तो उसे नहीं पता कि उसने अपना बिहेवियर वहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है उसे पता होता है कि ओके शादी है तो मुझे इस तरह बिहेव करना है, और मैयत है तो हमें इस तरह बिहेव करना है। लेकिन एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इंडिविजुअल को मुश्किल होती है, उसे नहीं समझ में आता कि वो कहाँ पे किस तरह उसे बिहेव करना है, तो इस वजह से सोशल स्किल्स लैक करती हैं। सेकेंड क्राइटेरियन की बात करें तो रिपीटेटिव रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, यानी बार बार एक ही तरह का बिहेवियर, इंटरेस्ट या एक्टिविटी शो करना, जो कि फॉलोइंग पॉइंट्स में से 2 हो। स्टीरियोटाइप मूवमेंट या रेपिटेटिव मूवमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि टॉयज़ को एक ही लाइन में रखना या उन्हें फ्लिप करते रहना। या फिर स्पीच की बात करें तो इकोलेलिया, जिसके अंदर मीनिंगलेस रिपीटेटिव वॉइसेस या नॉइस निकालना। और सेकेंड है आइडियोसिंक्रेटिक फ्रेजेस, जैसे कि कोई भी स्ट्रेंज फ्रेजेस को ले लेना। इकोलेलिया में जो होता है वो बच्चा जो है वो अगले की बात जो है रिपीट करता है और उसे इमिटेट करता है जो कि अगले ने कहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअल से बोलें कि डू यू वांट टू कुक, तो वो ये आपको नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा कुक करने का, या हाँ मुझे कुक करना है, बल्कि वो ही वुड बी लाइक कुक 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 कुक, यानी वो एक ही बार उस वर्ड को लेके रिपीट करता रहेगा। तो ये इकोलेलिया की एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट पे आए तो फ्लेक्सिबल नहीं होते वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर में, मतलब एक सेम रूटीन चाहिए होती है उससे वो, और उसको लेके वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होते वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर्स को लेके। छोटा सा चेंज जो होता है वो डिस्ट्रेस कर देता है इनको, एग्जाइटी में ले आता है, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और टेंट्रम शो करते हैं, क्योंकि इनकी रिजिड थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि सेम रूट से जाना, घूमना, या सेम लंच करना रोज़ाना। फिक्सेटेड इंटरेस्ट होते हैं जो कि एक एबनॉर्मल इंटेंसिटी तक होते हैं और एक एबनॉर्मल फोकस तक होते हैं। फिक्सेटेड इंटरेस्ट की बात करें तो कि जैसे कि एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट के साथ इन्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है। जैसे कि एक डॉल है, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और हर वक्त वो डॉल उनके हाथ में होती है और जहाँ जाएं वो डॉल के साथ जाएं एंड 24 घंटे वो डॉल उनके साथ रहे, तो यानी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है। या पे एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है एक सॉन्ग से, और वो सॉन्ग को प्ले करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्ले करते रहते हैं, या किसी भी एक सर्टेन टॉपिक को लेके वो हर वक्त उसकी बात करते रहेंगे या उसके आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे। मतलब हर आर्टिकल
उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ते रहेंगे। तो यानी ये सारी चीज़ें फिक्सेटेड इंटरेस्ट में आती हैं। और फोर्थ है हाइपर या हाइपो एक्टिविटी होती है सेंसरी इनपुट या सेंसरी एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट को लेकर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेसिफिक साउंड है तो या फिर उसका एक एडवर्स रिस्पॉन्स होगा या फिर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा उसको लेके, और दोनों जो हैं वो एक्सट्रीम में जाएंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएंगे या फिर वो बहुत ज़्यादा हाइपो एक्टिव हो जाएंगे। क्राइटेरियन सी की बात करें तो ये जो सिम्टम्स हैं ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में इनका ऑनसेट होता है, ये प्रेजेंट होते हैं, मगर ये तब जाहिर होते हैं जब सोशल डिमांड्स जो हैं उस लिमिटेड कैपेसिटी से जो एक इंडिविजुअल कर सकता है उससे एक्सीड हो जाती हैं। तो तब ये चीज़ें जो हैं, ये सिम्टम्स जो हैं आपको सिम्टम्स वाजे होना शुरू हो जाते हैं। क्राइटेरियन डी की बात करें तो ये सिम्टम्स जो हैं ये कॉज करते हैं इम्पेयरमेंट, सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आपकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज़ के जिसमें आप फंक्शन कर रहे होते हैं, एंड इवन इन करेंट फंक्शनिंग, यानी इन शॉर्ट ये आपके जितने भी एरियाज़ में आप फंक्शन कर रहे हैं उसको अफेक्ट करते हैं। और फिफ्थ है कि ये डिस्टर्बेंस जो है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले डिसऑर्डर से एक्सप्लेन ना हो पा रहा हो। सीवियरिटी लेवल्स की बात करें तो 3 लेवल्स हैं सीवियरिटी के ऑटिज़म में, जिसको हम इस तरह ले सकते हैं कि रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट और रिक्वायरिंग सपोर्ट। जैसे कि 3 लेवल्स जैसे हम ले सकते हैं सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड। लेवल 3 की बात करें रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, सीवियर डेफिसिट्स होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में, जो कि सीवियर इम्पेयरमेंट करते हैं आपकी फंक्शनिंग में। बहुत महदूद सोशल इंटरेक्शंस होते हैं। अगर लेवल 3 के ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इंडिविजुअल को लें तो वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत कम उनकी क्लियर स्पीच होती है, जो बहुत कम इनिशिएट करते हैं इंट्रैक्शन को, और जब शुरू करते हैं तो वो अप्रोच सिर्फ अपनी नीड्स के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें पानी चाहिए या खाना चाहिए एक्सेट्रा। अब अगर हम सीवियरिटी लेवल्स ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को रिस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव बिहेवियर्स में बात करें तो लेवल 3 की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल नहीं होते बिहेवियर में, बिहेवियर चेंजेस को कोप अप करने के लिए इनको एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी होती है, बहुत मुश्किल होता है चेंज को एक्सेप्ट करने में, या फिर रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स या रिपीटेटिव बिहेवियर्स में जो कि एक वाज़ेह तौर पर इंटरफेरेंस करते हैं उनकी फंक्शनिंग में हर कंटेक्स्ट की। बहुत डिस्ट्रेस होता है और मुश्किल होती है, परेशानी होती है फोकस या एक्शन को चेंज करने में। लेवल 2 की बात करें तो मार्क डेफिसिट्स होते हैं, सीवियर नहीं होते मगर मार्क डेफिसिट्स होते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के। सोशल इम्पेयरमेंट जो होती है वो जाहिर होती है इवन जब आपके साथ सपोर्ट हो। सोशल इंटरेक्शंस को इनिशिएट करना बहुत महदूद होता है, और दूसरों से सोशल अवर्चर्स हों तो बहुत ही कम रिस्पॉन्स करते हैं और एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत सादा और आसान जुमलों में बात करते हैं और इनका इंटरेक्शन बहुत ही महदूद होता है, और सिर्फ अपने पसंद के लोगों से बात करते हैं जिनमें इनका इंटरेस्ट हो या ये बात करना चाहें, और इनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ऑड होता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है बिहेवियर को लेके जो कि रिज़ल्ट करती है डिफ़िकल्टी कोपिंग विद चेंज या दूसरे रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स को लेके जो कि वाज़ेह होते हैं। एक कैजुअल ऑब्जर्वर को ये वाज़ेह होते हैं, और ये फंक्शनिंग में इंटरफेयर करती है वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट में। लेवल 1 की बात करें जो कि है रिक्वायरिंग सपोर्ट, तो ये विदाउट सपोर्ट जो है डेफिसिट्स होते हैं इनमें। सोशल कम्युनिकेशन जो है वो रिज़ल्ट करती है इम्पेयरमेंट, और ये इम्पेयरमेंट जो होती है वो नोटिसेबल होती है। इनको मुश्किल होता है इनिशिएट करने में सोशल इंटरेक्शन, और इनके रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं टू सोशल अवर्चर्स। फुल सेंटेंसेस में बात करते हैं, इंगेज भी होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन एक जो हेल्दी कम्युनिकेशन होता है टू एंड फ्रो का, जिसके अंदर आपको पता होता है कि ठीक है अभी आपने बात करनी है, अभी आपने अगले को सुनना है, अभी आपने रुकना है, अभी आपने बात करनी है, और बात के साथ साथ आप इमोशंस, इंटरेस्ट,
अफेक्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं उस कन्वर्सेशन में, तब ही जाके एक हेल्दी कम्युनिकेशन और हेल्दी कन्वर्सेशन आप बनाते हो। तो उसमें ये लैक करते हैं और ये फ्रेंड्स भी बनाना चाहते हैं और ये फ्रेंड्स बनाने के भी अटेम्प्ट्स करते हैं, लेकिन वो अटेम्प्ट्स ऑड होते हैं जिस वजह से वो ज़्यादातर अनसक्सेसफुल ही रहते हैं। अगर हम इसी की रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर्स की बात करें तो इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर होता है जो कि कॉज करता है सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस फंक्शनिंग में। एक या एक से ज़्यादा कंटेक्स्ट में मुश्किल होती है, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे स्विच करने में मुश्किल होती है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनकी इंडिपेंडेंस में, यानी वो उनकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, क्योंकि वो उन्हें मुश्किल हो रही होती है एक चीज़ को प्लान करने के लिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर हम लेवल 3 की सोशल कम्युनिकेशन की बात करें, वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बहुत कम क्लियर स्पीच में बोलते हैं, मगर लेवल 2 के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आसान और सादा जुमलों में बात करते हैं, कम बात करते हैं, अपने पसंद के लोगों से बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं सादा जुमलों में। और अगर लेवल 1 की बात करें तो वो जो हैं वो फुल सेंटेंसेस में बात करते हैं और एंगेज भी होते हैं कम्युनिकेशन में, लेकिन वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन को चला नहीं सकते, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स की बात करें तो लेवल 3 के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें चेंज, उनकी किसी भी कंटेक्स्ट में छोटा सा भी जो चेंज होता है वो डिस्ट्रेस करता है, उनको डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करता है सारे कंटेक्स्ट में, और उनको ग्रेट डिस्ट्रेस होता है, डिफ़िकल्टी होता है अपनी फोकस और एक्शन को चेंज करने में। लेकिन अगर हम लेवल 2 के इंडिविजुअल्स की बात करें तो डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट में। और इसी तरह अगर हम लेवल 1 की बात करें तो उसके अंदर जो है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है और डिफ़िकल्टी होती है चेंज को कोप अप करने के लिए, जो कि इंटरफेयर करता है उनकी फंक्शनिंग में एक या एक से ज़्यादा कंटेक्स्ट में, और इनको मुश्किल होती है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे स्विच होने में। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इनकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। तो अगर हम इनकी एग्जांपल लें कि एक एवरेज ट्रेट्स जो हैं लेवल 3 रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, उनकी डिसेबिलिटी बहुत ऑब्वियस होती है। वो सिर्फ उस वक्त बात करते हैं जब उन्हें एक्सप्रेस करना होता है अपनी नीड्स को कि उन्हें क्या चाहिए, और वो सवालों के जवाब देते हैं, सिंपल सवालों के जवाब। चेंज जो है वो उनको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का मुश्किल लगता है और उनको मुश्किल होती है, वो उनको डिस्ट्रेस करता है। रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो होते हैं वो दूसरों के लिए कभी कभार दूसरों को बॉदर करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए वो बहुत कामिंग होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उन्हें एक डॉल जो है वो अच्छी लगती है और वो हर वक्त उस डॉल के साथ रहते हैं तो उन्हें उस डॉल से लगाव होता है, उसकी प्रेजेंस जो है वो उनके लिए बहुत मैटर करती है और उनके लिए उसकी प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए होती है और वो बाकियों को बॉदर कर रही होती है। डेवलपमेंटल डिलेज जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं और वो हर माइलस्टोन को मीट नहीं कर पाते, मगर ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, लेकिन वो जो भी सुनते हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सेकेंड, रूटीन्स, सेम रूटीन जो होती है उनकी और रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं, वो उसी रूटीन में चलने का और उसी रूटीन में ज़िंदगी गुजारने में सेफ फील करते हैं, इसलिए वो ऐसे करते हैं। उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स में हेल्प की ज़रूरत होती है एंड दे डू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। लेवल 2 की बात करें जो कि है रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट, उनका भी अगर हम ट्रेट्स की बात करें तो उनकी डिसेबिलिटी जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है, यानी दूसरे लोग जो हैं वो जान सकते हैं कि ओके दिस पर्सन हैज़ अ डिसेबिलिटी। सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, एक चेंज को कोप अप करना बहुत चैलेंजिंग होता है इनके लिए। रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं और उसको नोटिस किया जा सकता है।
इनके डेवलपमेंटल डिलेज जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, मगर ये मीट करते हैं सारे माइलस्टोन्स को भी, मगर लेट मीट करते हैं। अगर हम लेवल 3 की बात करें तो वो जो हैं वो सारे माइलस्टोन्स मीट नहीं करते, लेकिन अगर हम लेवल 2 की बात करें तो वो सारे माइलस्टोन्स मीट करते हैं, लेकिन देर से करते हैं। जो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए लेवल 2 इंडिविजुअल्स का, वो ये है कि वो ऐसे दिखते हैं कि वो इनअटेंटिव हैं, मगर वो सब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं जो वो सुन रहे होते हैं। रूटीन्स और रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं टू फील सेफ। बहुत हेल्प चाहिए होती है एक स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। और एक चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, दैट दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। लेवल 1 की अगर हम बात करें जो कि है रिक्वायरिंग सपोर्ट, उसके एवरेज ट्रेट्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं वो इनको ऑकवर्ड तरीके से देखते हैं। दूसरे लोगों को ये ऑकवर्ड लगते हैं मगर डिसेबल नहीं लगते। ये जो है ये दोस्त भी जब बन जाते हैं दूसरे दोस्तों के, लेकिन इनको मुश्किल होती है और ये उस रिलेशन या उस फ्रेंडशिप को ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते और ये ज़्यादातर लोनली फील करते हैं। ये हैंडल कर लेते हैं चेंज को, मगर ये प्रेफर करते हैं अपनी वो जो सेम रूटीन होती है उसको, लेकिन ये चेंज को हैंडल कर लेते हैं। इनकी फिजिटिंग जो होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर नर्वस हैं तो बार बार हाथ हिलाना या पाँव हिलाते रहना, वो काफ़ी अनोइंग होती है दूसरों के लिए। और लोगों को लगता है कि इनके डेवलपमेंटल डिलेज जो हैं वो एक साइन है लेज़ीनेस के और इनसिक्योरिटी के। जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो चैलेंजिंग होता है, लेकिन लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए और हेल्प ऑफ़र करनी चाहिए। लोगों को ये नहीं करना चाहिए ओके यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, बल्कि आपको हेल्प करनी चाहिए और थोड़ा सा काइंड होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो कि लेवल 1 के इंडिविजुअल्स हैं। ये नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ रह लेते हैं और ये चीज़ों को कोप अप भी कर लेते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल के हिसाब से ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को मीट अप करना इनके लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट। और ये जो है ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और सिबलिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है और फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए एक टास्क एक नॉर्मल इंडिविजुअल को करने के लिए इज़ ईजी और वो कर भी लेता है, लेकिन इन इंडिविजुअल्स को ये टास्क करना मुश्किल लगता है। और हमेशा याद रखना चाहिए दैट दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। एसोसिएटेड फीचर्स की बात करें जो कि सपोर्ट करता है डायग्नोसिस को, तो उसमें है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट जिसमें स्लो टॉक है, इसके साथ साथ मोटर डेफिसिट्स जिसके अंदर क्लम्सीनेस आता है, ये एबनॉर्मल मोटर साइन जैसे कि टिपटोज़ पे चलना, पंजों पे चलना, सेल्फ इंजरी जिसमें हेड बैंगिंग आता है या बाइटिंग ऑन रिस्ट्स। एडोलेसेंस और एडल्ट्स की बात करें तो उसमें ये है कि एडोलेसेंस और एडल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एग्जाइटी और डिप्रेशन के। इनमें कैटेटोनिक लाइक मोटर बिहेवियर्स भी होते हैं जैसे कि स्लोइंग और फ्रीजिंग, मगर वो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका वो एक कैटेटोनिक एपिसोड की तरह नहीं होता। लेकिन अगर मार्क डिटीरिएशन हो जाए मोटर सिम्टम्स में तो वो लीड करता है कैटेटोनिया में। अगर हम जेंडर्स की बात करें कि ये किस जेंडर में ज़्यादा प्रेवेलेंट है, तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ डायग्नोज्ड 4 times more often in males as compared to females। रिस्क और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो इन्वायरमेंटल भी हैं, जेनेटिक भी हैं और फिजियोलॉजिकल भी हैं। इन्वायरमेंटल में रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो है एडवांस पेरेंटल एज, लो बर्थ वेट और फीटल जो है वो एक्सपोज हो वेल्प्रोएट से। अब वेल्प्रोएट क्या है? ये मेडिकेशन है जो कि यूज़ होते हैं एपिलेप्टिक सीजर्स के लिए और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो है उसमें आता है रेट सिंड्रोम, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, stereotypic movement disorder, attention deficit hyperactive disorder which is also called as ADHD, and schizophrenia. Comorbidity की बात करें तो intellectual impairment, structural language disorder, ADHD, autism spectrum disorder and developmental coordination disorder, anxiety disorder, depressive disorders और इसके साथ साथ anxiety या depression, specific learning difficulties, epilepsy, sleep problems, constipation और avoidant restrictive food intake. तो ये थी आज की वीडियो व्हाट इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर आपको अच्छी लगी डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अब DSM ही कंटिन्यू करूँगी। और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपको चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके चलूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम और मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।